कोड का क्वेश्चन कर रहे हैं कोको ईटिंग बनाना। इसमें आपको मैं समझाऊंगी कि इसका इंट्यूशन कैसे आपको बिल्ड करना है। सबसे पहले देखते हैं क्या कोको लव्स टू ईट बनाना। कोको एक मंकी जिसको बनाना खाना पसंद है। एन पाइल्स को बनाना, एन पाइल्स है ना 1 2 3 4 सबको पाइल्स बोला है। ऐसे करके 3 के पाइल्स होंगे, 6 के, 7 के, 11 के। आइथ पाइल है आई मतलब इतना बनाना। जैसे फर्स्ट पाइल है तो इसमें कितने बनाना 3, सेकंड पाइल इसमें 6, इसमें 7, इसमें 11। द गार्ड हैव गॉन एंड विल कम बैक इन एच आवर्स। तो ये मान लो किसी गार्डन में और इसकी रखवाली कोई गार्ड कर रहा है। अब गार्ड कहीं चला गया है और वो आएगा एच आवर्स में, इतने घंटे के बाद आएगा। ठीक है। कोको कैन डिसाइड हर बनाना पर ईटिंग स्पीड के। तो वो अपने स्पीड डिसाइड कर सकती है कि मैं 1 घंटे में इतने बनानास खाऊंगी। ठीक है। जैसे मान लो अगर उसने डिसाइड किया कि मैं 3 घंटे में बनानास खाऊंगी, मतलब 3 बनानास खाऊंगी 1 घंटे में, है ना, 3 बनानास खाऊंगी 1 घंटे में। तो देखो ये तो 1 घंटे में खा लेगी, इसको करने में 2 घंटे लग जाएंगे, इसको 3, इसको कितने घंटे लगेंगे, इसको 2 घंटे लगेंगे कि क्या कितना लगेगा। इफ द पाइल हैज़ लेस देन के बनानास, देखो 2 घंटे तो लगेंगे और 1 केला तो बच जाएगा। तो ये 1 केले को भी उतने ही से खाएगी, मतलब इसमें भी उतना ही टाइम लगेगा। इसमें 1 आवर आपको और जोड़ना पड़ेगा क्योंकि वो पाइल चेंज नहीं कर सकती बच्चे वाले टाइम में। इफ द पाइल हैज़ लेस देन के बनाना शी ईट ऑल ऑफ देम इंस्टेड एंड विल नॉट ईट एनी मोर बनानास ड्यूरिंग दिस आवर। तो एक बनाना है, एक बना तो जल्दी खा सकती है, टाइम तो बच जाएगा, बट वो बचे टाइम में वो वहीं रहेगी। पाइल को आप एक टाइम पे एक्सेस कर रहे हो तो एक ही बार कर सकते हो। अगर ऐसे पाइल में ऐसे शिफ्ट कर सकते कि अरे बचे टाइम में आप पाइल के, तो फिर वो पाइल बनाने की ज़रूरत ही क्या पड़ती, उसको मर्ज कर देते। तो ऐसा नहीं करना है। तो अगर आपके पास एक बनाना है और आपकी ईटिंग स्पीड है 7 बनानास पर आवर, तो भी आपको यहाँ पे 1 घंटा रुकना ही पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पे कितना लग जाएगा टाइम 3 और यहाँ कितना लगेगा 4। तो 4 3 7 8 9 10। तो यहाँ पे अगर मैंने स्पीड 3 बनानास पर आवर चुनी तो वो 10 आवर्स लग रहे हैं। तो क्या ये फिजिबल है? नहीं, क्योंकि वो गार्ड तो 8 घंटे के अंदर आ जाएगा ना। तो आपको उससे पहले खाना है या 8 घंटे के अंदर खाना है, तो यहाँ तो 10 घंटे लग रहे हैं। अगर मान लो मैंने स्पीड रख ली 4, अगर मैंने 4 रख ली तो इसको 1 घंटा लगेगा, इसको 2 घंटे लगेंगे, इसको भी 2 घंटे लगेंगे, इसको 3 घंटे लगेंगे। तो इसमें 5 6 7, तो 7 आवर्स के अंदर ये खा के कर लेगा। तो ये एक आंसर हो सकता है, ये एक आंसर हो सकता है। अब क्या करना है, यहाँ पे लिखा है मिनिमम इंटीजर बताना है। मिनिमम मतलब वो आराम से खाना चाहती है और ऐसे खाना चाहती है कि टाइम हमारा वो भी मत हो। तो 4 को तो हम आंसर में स्टोर कर लेंगे, 4 तो आंसर में स्टोर होगा और इससे कम जाके देखेंगे कि क्या इससे कम जा सकते हैं क्या। थर्ड, अभी हम लोग थर्ड में गए थे ना, तो उसमें तो 10 आवर्स लग रहा था। तो क्या ये थर्ड हो सकता है? नहीं, और छोटा नहीं हो सकता, 4 ही सबसे छोटा है। क्योंकि हमने देखा 3 आवर में तो हो नहीं रहा था। जब हमने 3 स्पीड रखी 3 बनानास पर आवर की, उसमें तो 10 आवर्स लग रहे थे। तो हमने 4 करके देखा, 4 में तो कम टाइम लग रहा है, 7 आवर्स लग रहे हैं। तो भाई 4 ही है वो सबसे छोटा नंबर, तो इसलिए हम लोग स्पीड क्या कर सकते हैं 4। देखो आंसर आपको मिनिमम आराम से खाएगी वो, है ना। मिनिमम रखना है, वो मिनिमम नंबर, वो मिनिमम स्पीड जिसमें वो टाइम कवर हो जाए। और अगर बोलते कि नहीं भाई उसको तो जल्दी खा लेना, वो तो नहीं, तो आप सबसे ऐसे रख देते ना भाई, 11 ही रख लो, 11 ही रख लो और 1 घंटे में सब खा लिया। 1 2 3 4, अगर आपने स्पीड 11 रखते, ठीक है, तो उसको तो वो तो 4 आवर में ही खा लेती, वो तो आने से पहले ही खा लेती गार्ड के। बट यहाँ वो क्वेश्चन नहीं है, बात वो है कि आप उसको आराम से खिलाओ। कितना आराम से खिला सकते हो ताकि गार्ड आने से पहले भी वो खा के ख़त्म कर दे सारी की सारी पाइल्स, है ना। नहीं तो अगर ये क्वेश्चन ऐसे रहता कि भाई एकदम जल्दी खिला दो उसको, वो तो हो जाएगा। अरे तो हम कितनी भी स्पीड रख सकते हैं, अपर लिमिट तो हम कितनी भी रख सकते हैं। हमको जाना है कि कम से कम कितना मतलब स्पीड रखे ताकि वो आने से पहले वो हो जाए। देखो या तो ज़्यादा कितनी स्पीड रख सकती है जितना इसका मैक्सिमम है। तो इसमें जो हाई होगा वो हम क्या ले सकते हैं, मैक्स एलिमेंट जो भी होगा इसका, इस पूरे आपके पाइल्स का। मिनिमम एलिमेंट मतलब हाई और लो लेते हैं ना। अब अच्छा देखो, अब आप बोलोगे ये आप कैसे कर रहे हो, ये बाइनरी सर्च कैसे हो गया। आप देखो आपकी स्पीड, आप 1 बनाना तो खा ही सकते हो, है ना। कम से कम स्पीड क्या होगी आपकी 1, ठीक है, 1 तो होगी। और मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपकी कितनी स्पीड हो सकती है, इसमें जो भी मैक्सिमम है, जैसे यहाँ पे 11 है, तो आपकी एक खा रहे हो 1 घंटे में 1 बनाना, आप बनाना तो खाओगे ना, तो 1 घंटे में 1 बनाना खाओगे। तो मिनिमम आप ले सकते हो 1 और मैक्सिमम आप ले सकते हो जो इसका मैक्सिमम है। तो जब भी हम ऐसे सर्च स्पेस डिफाइन कर देते हैं कि अच्छा इन्हीं के बीच में कुछ आंसर होगा, ऐसे सर्च स्पेस डेफिनेशन हो जाती है।
तो उसमें हमको अब इसमें ढूंढना है ना, और ये सॉर्टेड है 1 से लेके 11 सॉर्टेड है, तो क्या लग सकता है? एक ट्यूशन बनती है सॉर्टेड है, सर्च स्पेस वाला क्वेश्चन, बाइनरी सर्च लग सकता है। तो इसीलिए इसमें बाइनरी सर्च का हम ऐसे सोचते हैं कि लग सकता है। तो ये आपका लो हो जाएगा, ये आपका हाई हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, जो भी मान लो जो भी आपका मिड आएगा, मिड में जो भी आंसर आया, मान लो 11 + 1/2 तो 12/2, 12/2 तो यहाँ के 6 को करके देखें। अच्छा 6 को स्पीड को हमने चुना, 6 स्पीड को चुना। अब हम करके देखें तो अच्छा इसमें 1 आवर लगा, इसमें 1 आवर लगा, इसमें 2 आवर लगे, इसमें 2 आवर लगे, तो 2 2 4 5 6, अरे 6 घंटे। हाँ, तो ये पॉसिबल आंसर हो सकता है, पर हमको और छोटा चाहिए। तो जैसे ही हमको ऐसा आंसर मिलता है कि अरे भाई सबको ऐड करने पे हमको कम मिला, जो भी हमने सम किया वो कम है हमारे गार्ड के आने वाले आवर से, वो आंसर को तो हम स्टोर कर लेंगे, वो आंसर को तो हम स्टोर कर लेंगे, पर हम क्या करेंगे और पीछे जाने की कोशिश करेंगे, और पीछे जाएंगे। मतलब जैसे हम 6 पे थे, अच्छा हाँ 6 पे तो हो सकता है, हाँ भाई 6 घंटे में खा ले रही है 8 से पहले, तो अब हमको 6 घंटे, अब हम देखना है कि और हम स्पीड को स्लो करें तो क्या ये फिजिबल है, क्या खा सकते हैं क्या हम आराम से। तो फिर हम मान लो, तो ये हो गया 1 + 5/2 तो हो जाएगा 6/2, तो 3 पे हम देखें नहीं आ रही, तो 10 आ रहा है, तो 10 आवर्स लग रहे हैं, नहीं तो 3 नहीं ले सकते। तो फिर 3 नहीं ले सकते तो क्या करेंगे, आगे जाएंगे। तो मिड किस पे था, 3 पे था, और आपका ये 6 पे था, तो आगे चले गए तो क्या है 4 पे आ गया, 10/2। फिर 5 पे करके देखें, अच्छा 5 पे भी देखा, अरे अच्छा इसको भी 1 लगेगा, इसको 2 लगेगा, इसको 2 लगेगा, इसको 2 लगेगा, 2 2 4 6 7 घंटे लग रहे हैं, अरे हाँ ये भी फिजिबल है। तो आंसर अब अपडेट करके, पहले 6 था वो 5 हो गया, तो 5 हो गया, पर और इससे छोटा हो सकता है क्या, और इससे छोटा होगा तो हम फिर देखेंगे करके कि हाँ इससे भी छोटा हो सकता है। तो फिर हम किधर गए, 4 + 4 तो ये होगा 8/2। 4 पे देखा, अच्छा 4 पे देखा तो हमारा आंसर क्या आया था, आंसर आया था कुछ 1 2 2 3 3 4 5 6 7 घंटे है ना, ये भी है, इससे कम है, तो हम इसको स्टोर करेंगे। अब आंसर अपडेट होकर 4 हो गया। अब हम पीछे जाएंगे, अब पीछे तो गए, पीछे जाएंगे तो हाई तो अभी 4 पे और लो, हाँ हाई हो जाएगा 3 पे और लो हो जाएगा 4 पे, तो ऐसा हो नहीं सकता, तो ये कंडीशन ही फॉल्स होगी। तो आपका आंसर क्या रिटर्न कर देगा, 4 रिटर्न कर देगा, दैट्स इट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले है ना कोको ईटिंग बनाना में हमारे पास पाइल्स का वेक्टर है और ये, तो सबसे पहले हम लोग मैक्स एलिमेंट निकाल लेंगे इसमें। जैसे यहाँ 11 है तो सबका मैक्स हो जाएगा। लो सबसे स्लो ईट कितना हो सकता है, इसकी स्लो ईटिंग स्पीड है, स्लोवेस्ट स्पीड, एक खाएगी भाई, एक स्पीड रख दिया और इसके मैक्स रख दिए। ठीक है, अब हम यहाँ पे हम मिड निकाल लेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि क्या आवर, जो जितने आवर में हमारा जो गार्ड है उससे पहले हमको पाइल को फिनिश करना है, पाइल फिनिश करना है। ठीक है, तो अगर मान लेते एक बना लेते हैं कि क्या वो ईट कर सकती है उतने, मतलब अगर जो भी इसने स्पीड चुना है अगर कर सकती है, जैसे मान लो हमने 6 चुना था, जैसे हमारा मिड आया था 6, तो ये एक फंक्शन है यहाँ पे मैंने पास किया ताकि ये ऐड करेगा सिंपली, ये कितना टाइम लग रहा है, तो हमने देखा था कुछ मान लो 5 घंटे लगे जस्ट इन केस, तो हाँ ये तो 8 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे आंसर में 6 को स्टोर कर देंगे और पीछे जाके देखेंगे, हाई को क्या करेंगे मिड -1, तो पीछे जाके देखेंगे कि और कोई छोटा आंसर मिल रहा है क्या। ठीक है, तो और अगर मान लो ये रिटर्न करता 10 आवर्स, तो 10 आवर्स तो अलाउड ही नहीं है, 8 आवर में तो आ जाएगा वो, तो 10 आवर कैसे कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, अपनी स्पीड को हम इंक्रीज़ करेंगे, स्पीड इंक्रीज़ करोगे तो टाइम डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ही था। तो ये वाला भी फंक्शन देख लेते हैं, कैन शी ईट, इसमें क्या क्या पास करोगे भाई, हमको पाइल्स को पास करना है, हमको इंट मिड मतलब मिड को पास करना है जो आपकी वैल्यू थी, जैसे मैंने 6 लिया था, और आवर मतलब ये कितने देर में वो आ रहा है, गार्ड कितने देर में आ रहा है। ठीक है, गार्ड का ये है। तो हमने क्या किया, देखो इसको कैसे कैलकुलेट किए हम लोग, अगर हमने 6 चुना है तो 3/6 किया, फिर आपने 7/6 किया, फिर आपने क्या है 4/6/6 किया, आपने 11/6 किया। ठीक है, जो आपने स्पीड चुनी है उसको 6 को नीचे रख दिया और ऊपर में जो पाइल कर दिया, तो इसमें कितना टाइम लगेगा, तो ये कुछ पॉइंट में आएगा, तो हम इसकी सील वैल्यू लेंगे, अपर वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी 1, इसमें क्या आएगी 2,
इसमें क्या आएगी 1, इसमें क्या आएगी 2, 2 2 4 1 5 और 6, तो 6 घंटे लग रहे हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे सीलिंग का यूज़ किया है। और एक चीज़ बता दूँ, ये भी इंट है, ये भी इंट है, और अगर सील में आप कर रहे हो तो वो सोचते हैं कि आप पॉइंट में कुछ लाओगे, तो आप डिवाइड कर रहे हो ना किसी को, तो एक को आपको डिवाइड करने वाले में अगर पॉइंट लाना है, 2 इंट को आप डिवाइड करोगे तो आंसर हमेशा इंट में ही आएगा ना, है ना। तो आपको एक को किसी डबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मैंने इसमें डबल में इसमें कन्वर्ट कर दिया, और सील में आके वो क्या कर देगा, उसकी सीलिंग वैल्यू ला देगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे चेक करेगा, जैसे यहाँ पे आया 6 घंटे, तो क्या 6 आवर्स इज़ लेस देन जो गार्ड के आने का है 8 आवर, अगर है, हाँ है, तो क्या कर देगा, रिटर्न ट्रू। और ये रिटर्न ट्रू, ये रिटर्न, फिर ये रिटर्न ट्रू आपका वहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। और अगर यहाँ रिटर्न ट्रू आया तो आंसर पे 6 स्टोर हो जाएगा, और हम और पीछे जाएंगे और देखेंगे है कि नहीं। और तो आई थिंक दैट्स बहुत सिंपल था ये क्वेश्चन। मैं इसके नोट्स भी दे दूँगी आपको, एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। तो हमको मिनिमम स्पीड फाइंड करनी है, मतलब आराम आराम से उसको खिलाना है ताकि वो गार्ड के आने से पहले पूरे पाइल्स को फिनिश कर दे। तो वो स्लोवेस्ट कितना खा सकती है, भाई खाना तो है ही ना, तो वो 1 घंटे में एक बनाना खा रही है, तो वो स्लोवेस्ट उसकी स्पीड है। फास्टेस्ट कितना खा सकती है, जितना उसके पाइल में वो है, क्योंकि इसकी अपर लिमिट तो कुछ हो नहीं सकती ना। अगर आप बोलोगे कि मैक्सिमम तो और भी हो सकता है ना, 12 भी हो सकता है, हाँ हो सकता है, बट ये तो हमको चाहिए ही नहीं ना, तो हम तो उसको मैक्सिमम तब ले लेंगे जब उसकी ये जितना मैक्सिमम है उसका, इसलिए हमने ले लिया, ठीक है। तो ये से सर्च पे जब डिफाइन कर देते हैं, बिल्कुल सॉर्टेड लग रहा है, 1 से लेके मैक्स तक ही लेना है, तो ये इसमें क्या इंट्यूशन आ रहा है कि हम बाइनरी सर्च यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ जो मैंने गलती कर दी थी, देखो आंसर जैसे एक ही एलिमेंट है, तो यहाँ होगा तो आंसर कभी अपडेट ही नहीं होगा, तो आपको यहीं पे आंसर को हमेशा अपडेट करके रखना है। जैसे मान लो एक ही पाइल है, ठीक है, एक ही पाइल है, तो इसमें मैंने क्या कर दिया, आंसर को हाई पे, हाई क्या है इसका मैक्सिमम 1, ये तो अंदर गया ही नहीं। अगर मैं इसको इनिशियलाइज़ नहीं करती तो इसमें कुछ भी गार्बेज वैल्यू स्टोर हो जाती है, और यहाँ तो कभी गया ही नहीं आंसर, तो आंसर रिटर्न क्या करता, कोई गार्बेज वैल्यू रिटर्न करता। तो जो भी आंसर आपको रिटर्न करते हो आप उसको हमेशा इनिशियलाइज़ किया करो। इनिशियलाइज़ नहीं करोगे तो वो कभी ऐसा भी सोचा करो ना कि व्हाट इफ़ कभी लूप में गए ही नहीं, है ना। तो इसलिए आपको अपना जो है आंसर को इनिशियलाइज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो मैंने ये भूल गया था, इसलिए मेरा आंसर गलत आ रहा था, इसलिए मैंने कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको उसको मेंशन भी कर दिया जो मैं गलती करती हूँ। मैक्स कैसे निकालते हैं, मैक्स का आपको मैंने सिंटैक्स दे दिया, स्टार करते हैं मैक्स एलिमेंट, आप स्टार्ट से एंड तक पूरा दे दो, वो मैक्स एलिमेंट निकाल देगा। यहाँ पे सम हमारा जो होना चाहिए वो जो है आवर जिसमें गार्ड आने वाला है उससे कम या बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो गार्ड आने से पहले आपको ये ख़त्म करना है, दैट्स इट। बहुत ईजी था, मैं आपको उसके नोट्स दे दूँगी ड्राइव लिंक में।